कि जब कुछ सब कुछ शून्य है तो शून्य को जानने वाला कौन होगा? यहाँ पर बौद्धिस्ट धराशायी हो जाता है। शून्य को जानने वाला जो साक्षी है आत्मा, यहाँ पर पराजित हो जाता है बौद्धिस्ट। अनेक वाद विवाद है। जैनियों का जहाँ स्यादवाद है, वो बोलते हैं ईश्वर है भी नहीं भी है। बोलते महाराज या तो हाँ बोलो या तो नहीं बोलो, तो बोलते है भी नहीं भी है। इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंसिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का ज्ञातिमज्ञ है, डाल्टन का परमाणुवाद है। सबसे पहले ईश्वर के अस्तित्व को जानेंगे तभी न ध्यान योग करेंगे। जब तक ईश्वर का ही पता नहीं है, जब तक आधार का ही पता नहीं, तो ध्यान योग क्या होगा? सबसे पहली बात है ईश्वर को जानिए। हमारे गुरुदेव ने कहा एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो विश्वास करें पहले हम ईश्वर में कि ईश्वर है। इसके लिए संत सदगुरु के पास जाएं और संत सदगुरु हमें दीक्षा देंगे। दीक्षा का मतलब ही नहीं जानते आप? बोलिए दीक्षा का मतलब क्या होता है? क्या होता है दीक्षा का मतलब? बोलिए कोई। दीयते अत्यंतम ज्ञानेति दी अक्षयंती पापाणी इति क्षय। सदगुरु जो मंत्र देते हैं, साधक जो जपता है तो उससे पापों का क्षय होता है। ये दीक्षा का अर्थ है। दीक्षा भी जैसे तैसे कर फूका गुरु से नहीं लेना चाहिए, पूर्ण सदगुरु से मिले लेना चाहिए। इसलिए बाबा गोरख कहते हैं सदगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परले हुआ। तो ध्यान का मतलब होता है शून्यगत मन। ध्यान का मतलब होता है निर्विषय मन। तो हमारा मन शून्यगत कब होगा और हमारा मन निर्विषयी कब होगा? जब ध्यान करेंगे। बिना ध्यान किए हुए मन निर्विषय हो जाए असंभव बात है। हमारे गुरुदेव कहते थे, शांति संदेश में मैंने पढ़ा था, गुरु महाराज कहते हैं जैसे मछली फंसाने वाला बंसी में चाली को गूंथ देता है और पानी में फेंक देता है, उसमें एक चेना होता है बांस का। मछली क्या करती है? चाली समेत बंसी को निगल जाती है। अब मछुआ क्या करता है? छिप लेता है बंसी को। अब मछली क्या होती है? उसके गलफड़ा में धंस जाती है बंसी। मछली के गलफड़ा में बंसी धंस जाती है, मछुआरा छिप लेता है और मछली फंस जाती है। गुरुदेव कहते थे जैसे मछली फंसाने वाला बंसी के माध्यम से मछली को फंसा लेता है, ऐ साधको तुम भी इसी तरह से ध्यान करते रहो। ध्यान करते रहोगे, यदि मजबूती के साथ ध्यान करते रहोगे तो एक न एक दिन ध्यान की बंसी में वो परमात्मा फंस जाएगा। फंस जाएगा का मतलब क्या? परमात्मा भी फंसता है, साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को जान सकते हैं ध्यान के माध्यम से। दूसरा कोई भी माध्यम नहीं है, एकमात्र माध्यम है ध्यान। इसलिए आप देखेंगे भगवान बुद्ध ने ध्यान पर बड़ा बल दिया है। भगवान महावीर, संत कबीर, गुरु नानक, दादू पलटू, मीरा, साजो, सबने ध्यान को महत्वपूर्ण समझा है। और हमारे गुरुदेव का तो कहना ही क्या, वो तो ध्यान पर ही बोलते थे ज्यादा। ध्यान, सत्संग, गुरु और सदाचार, ये संत मत की ऋण है। ध्यान, सत्संग, गुरु, सदाचार, सुचाचार, ये संत मत की ऋण है। मैं तो कभी कभी कहता हूं
गुरु महाराज ने जमीन में, कुब्बा घाट में, गुफा में बहुत समय तक ध्यान किए। गुरु महाराज का शरीर जीर्ण हो गया था। गुरु महाराज लिखे हैं, मैंने जवानी में कभी भरपेट भोजन नहीं किया, जवानी में कभी सोया नहीं भर नींद, संत मत को समझने में 4 महीना तक जगा रहा। बाबा नंदन साहब के पास जाकर के संत मत समझा। संत मत को जब तक समझिएगा नहीं, ऊपरी ऊपरी भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, याद रखिए। बिना पेंदी का लोटा मत बनिए। जिस लोटा में पेंदी नहीं है तो हिलता रहेगा, नहीं, कितना वो स्थिर करने का कोशिश कीजिए, हिलता रहेगा, वो पेंदा नहीं है। ये पेंदा क्या है? ब्रह्मचर्य जो पेंदा है, सदाचार और शिष्टाचार वो पेंदा है। ऊपर से कितना हो यार पकारिए, कपूर कितना हो जलाइए, लेकिन कपूर को खुला रखिएगा तो वायुमंडल में उड़ जाएगा। आपको मैं कहता हूं, 5 किलो का बटखारा पानी में फेंक दीजिए तो क्या होगा? 5 किलो का बटखारा पानी में गड़गड़ाते हुए नीचे बैठ जाएगा। और 1 कुंटल रुई फेंक दीजिए पानी में तो क्या डूबेगा? वो नहीं डूबेगा, क्योंकि पानी से हल्का है, ऊपर ही रहेगा। हल्का चीज ऊपर जाता है और भारी चीज नीचे जाता है। ध्यान दुनिया में सबसे भारी है, वो प्रशांत महासागर की गहराई में भी डूब जाता है। ध्यान का एक मतलब होता है कुछ नहीं। ध्यान का मतलब क्या होता है? बोलिए, क्या होता है ध्यान का मतलब? बोलिए ना, हम क्या बोल रहे थे? ज्ञान नहीं होता है, जो बोल रहे हैं सो बोलो। ध्यान का मतलब क्या होता है? बोलो, ध्यान का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, बोलो। ध्यान का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे कहे ध्यान का मतलब कुछ नहीं? जापान में एक योगी था, बहुत बड़ा महायोगी था, तो ध्यान शिविर लगाता था वो। बहुत सारे योगी लोग आते थे ध्यान करने के लिए, साधक। तो ध्यान करके लोग इधर उधर थोड़ा टहलते थे, घूमते थे। जो नए लोग आते थे घूमते थे, टहलते थे। तो उस योगी से पूछा कि महाराज, इस कमरा में आप क्या करते हैं? तो योगी ने कहा कि इस कमरा में लाइब्रेरी है, हम पुस्तक का अध्ययन करते हैं। बोला इस कमरे में क्या करते हैं? बोला किचन है, यहाँ भोजन बनता है। इस कमरे में क्या करते हैं? तो इस कमरा में हम शयन करते हैं। तो इस कमरा में क्या करते हैं? तो कहा, कुछ बोला ही नहीं। इस कमरा में क्या करते हैं? तो कुछ बोला ही नहीं। 10 बार भी पूछा होगा, इस कमरा में क्या करते हैं महाराज, इस कमरा में क्या करते हैं? कुछ नहीं बोले। तो गुस्सा उसको आ गया। बोला महाराज 10 बार मैंने पूछा आपको, इस कमरा में क्या करते हैं? और कमरा के बारे में पूछा तो आपने बताया शयन करते हैं, भोजन बनता है, ये लाइब्रेरी है। लेकिन इस कमरा के बारे में पूछ रहा हूँ क्या करते हो, तो आप कुछ नहीं बोलते हो। वो महात्मा जी हंसने लगे, वो योगी हंसने लगे। बोला भाई इसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए कुछ होता है। बहुत कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है माथा में। और ध्यान का एक अर्थ और बताता हूँ, खाली करना। क्या ध्यान का अर्थ है? खाली करना। आपके माथा में बहुत कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, उसको खाली कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण। आप कुआं से पानी निकालते हो तो क्या करते हो? रस्सी को बाल्टी से जोड़ देते हो, बांध देते हो, और
बाल्टी को कुआं में ले जाते हैं ना, रस्सी को हिलाते हैं, बाल्टी पानी से भर जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर बाल्टी में पहले ही कुछ भरा हुआ हो तो पानी आएगा? नहीं आएगा। जरूरत है कि जब कुआं में बाल्टी को ले जाते हैं तो खाली ले जाए, तो भर के लाएंगे। अगर पहले से ही भरा होगा तो क्या लाएंगे भर के? हमारा माथा में जब तक बहुत कुछ भरा रहेगा दुनिया का संसारिक बात, ध्यान करेंगे, वही चिंतन करेंगे। लेकिन जिस दिन ये खोपड़ी खाली हो जाएगा उस दिन हम भर करके अमृत ले आएंगे, अमृत भर के लाएंगे। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सगुरा हो सो भर भर पीबे, निगरा जाए पियासा। जो गुरुमुख है वो भर भर पीबे, और जो निगुरा है वो प्यासा चला जाता है। बोलते हैं दूर 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 निगुरा है रे, निगुरा है। निगुरा की बड़ी फजीहत है, बड़ी दुर्गति है। अभी हमारे गुरु महाराज के जो सौतेला भाई थे, पूज्य स्वामी किंकर बाबा, उन्हीं के परिवार का एक बहुत विद्वान व्यक्ति आए हुए हैं, पीछे में बैठे हैं। क्या नाम है? रणवीर कुमार। इंग्लिश में पीएचडी कर रहा है और सत्संगी भी है। ये हमारे गौरव है, क्योंकि गुरु महाराज के कुल के है और होना भी चाहिए। स्थान विशेष किसी की प्रसिद्धि होती है, फलाना स्थान हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उसकी प्रसिद्धि, वहां से जो आता है उसकी प्रसिद्धि होती है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति विशेष से स्थान की प्रसिद्धि होती है। महर्षि मही परमहंस जी महाराज अगर हरिद्वार चले जाएंगे तो हरिद्वार भी गुरुद्वारा बन जाएगा। हरिद्वार जो भी हो अपने लिए पवित्र तीर्थ है, उसकी प्रसिद्धि है। लेकिन महर्षि मही अगर इलाहाबाद में चले जाएंगे तो इलाहाबाद की प्रसिद्धि और भी बढ़ जाएगी। संत जहां भी चले जाएंगे वो तीर्थ बन जाता है। एक बार कुछ साधु जो कामचोर था, काम से डरता था, अब भाग करके हरिद्वार चला गया। गुरु महाराज बड़ी गंभीर शब्दों में कहते हैं, कितना हूं तो हरिद्वार भागो, ऋषिकेश भागो, अयोध्या भागो, लेकिन जब तक तुम गुरुद्वार में नहीं टिकेगा तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। जब तक तुम गुरुद्वार में नहीं टिकोगे तब तक तुमको मोक्ष नहीं होगा। पैसा तो कमा सकता है लेकिन इज्जत तुम्हें नहीं मिलेगी। पैसा तो वेश्या भी कमाती है लेकिन इज्जत मिलता है उसको? इज्जत नहीं मिलती। पैसा कमाना और बात है, ध्यान भजन सदाचार शिष्टाचार कुछ और ही बात है। ध्यान की बात सुन रहे थे, मैं दो चार बात ही सुनाऊंगा क्योंकि ध्यान जो कपाट हुआ है, ध्यानम निर्विषयम मनः, सुन रहे